फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मटेरियल। अब आप जानते हैं कि रेयर अर्थ जो चाइना अपने देश में कर रहा है, उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम कर रहा है। ये चीज भारत को पास ऑन करने के बारे में चीन ने जब सहमति जताई है, तो ये एक तरह का काउंटर है। जीडी बख्शी सर ने बिल्कुल सही कहा, एक तरह का काउंटर है। अगर अमेरिका सामान सस्ता महंगा करता है, उसके बाद चीन उसको सामान दे रहा है, रूस कह रहा है हम तेल को सस्ता कर देंगे। ये सब जो गतिविधियां हो रही हैं, ये एक तरह का चेंजिंग सिनेरियो बता रहा है। मैं बार-बार जिनपिंग क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से? विवेक जी, इट इज नॉट इंटेंशनल। इट इज नॉट इंटेंशनल। इट इज नॉट इंटेंशनल। All done. इट इज नॉट इंटेंशनल। नो, इट इज नॉट इंटेंशनल। वो बार-बार जब बाकी सब कह रहे हैं तो एक तरह से मुझे लगता है प्रभाव हो जाता है। बट मैं आपको एक बार बड़ी नहीं, आई वांट टू कॉल यू विवेक, आई डोंट वांट टू कॉल यू जिनपिंग। मैं एक बार बड़ी खबर भी बताऊंगी कि भारत के साल के अंत तक भारत आएंगे रूसी विदेश मंत्री लावरोव, क्योंकि आज एक प्रेस ब्रीफिंग हुई है रूसी विदेश मंत्री और इसी के साथ साथ भारतीय विदेश मंत्री की, और उन्होंने कहा कि भारत रूस में सैन्य सहयोग बढ़ाने पर बात हो रही है। जयशंकर से यूक्रेन के हालात पर भी उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि पुतिन को भारत आना है। अब ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। जब आपको याद है ट्रंप से मुलाकात के बाद रूसी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को फोन किया और उन्हें उस मीटिंग के बारे में ब्रीफिंग दी है, मीटिंग के बारे में जानकारी दी है। तो आप समझिए कि कूटनीति किस तरह से चल रही है और किस तरह से ये टर्न कर रही है। मैं एक बार बताती हूँ, वरुण जी आपके साथ रही हूँ, एक बार बताती हूँ कि विदेश मंत्री ने कैसे रूस से एक क्लियर कट संदेश दिया है। उन्होंने रूसी तेल पर अमेरिका को सुनाया है और ये रूस जाकर उन्होंने कहा हम रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार नहीं हैं। रूस से चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। उन्होंने कहा भारत रूस के रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत हैं आज के समय में। भारत एलएनजी का भी बड़ा खरीदार नहीं है। वो कौन खरीद रहा है? यूरोपियन यूनियन एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार है। और उन्होंने यहाँ रूस में जाकर कहा हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका से नहीं खरीदते हैं, अमेरिका से तेल खरीद में बढ़ोतरी भी हुई है। तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश मुझे लगता है भारत की ये नीति रही है। लेकिन अब नीति बदली भी है कि अगर आप हमें पोक करेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा। मैं इसको लेकर बड़ी क्लियर हूं। वरुण जी, आपको लग रहा है कि इसमें नीति में कोई बदलाव है? इसको लेकर एक डिबेट स्पार्क ऑफ कर दी है विवेक जी ने, लेकिन ये नीति में क्या बदलाव है? नीति में यह बदलाव है कि अब अगर आप हमें एक तरह से चेतावनी देंगे या आप हमें धौंस दिखाएंगे तो हम भी वो करने का मादा रखते हैं, सिर्फ धौंस लेंगे नहीं। वरुण जी। सुचारिता जी, नीति में बदलाव नहीं, बदलाव किया गया था इमेच्योर एक्सपेरिमेंट्स कर करके। अब की बार ट्रंप सरकार प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, कभी लाल आंखें दिखा रहे हैं चीन को, कभी ऐप बंद कर दिए। उनको लौट करके वापस जो नेहरूवियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी उस पर आना पड़ा। अभी शुक्ला जी ने नेहरू जी के लिए क्या शब्द का उपयोग किया, इतना गंदा शब्द का उपयोग किया। तो ये जो इनकी गंदगी जो है ना इनकी दिमाग की, इसीलिए मोदी जी का कार्यकाल मैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। मनमोहन सिंह जी को भी देश के सब बेस्ट रहे, लेकिन मनमोहन सिंह जी कायरता को शौर्य कहा जाए। मूर्ख आदमी यार, क्या बीच में बोलते हो? खुद को तमीज नहीं है बात करने की। आप वो कायर आपके माता पिता को बोलो जाकर के। तू मूर्ख है। अच्छा एक सेकंड, ऐसी बात करता है। एक सेकंड, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बदतमीजी भरी बात करता है। एक सेकंड, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मैं एक बार मैं जरा सुनिए वरुण जी, प्रेम जी, मैं एक बार वरुण जी से रिएक्शन लूंगी। वरुण जी मुद्दे पर बात करेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपने क्या ये कहा कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर पर बात करोगे तो को गंदा बोलोगे। सर, मैं आई एम नॉट मेकिंग दिस पर्सनल। अगर पर्सनल करना है प्लीज नहीं, मैं बोल रही हूँ आपने क्या ये कहा कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर आप नरेंद्र मोदी को मानते हैं, या मैंने गलत सुना? मैंने कहा सबको मानता हूं। मैं मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमिक नीतियों से कभी भी समर्थक नहीं रहा और मोदी जी की भी कई नीतियों से समर्थक नहीं रहा। उसके बावजूद मेरा प्राइम मिनिस्टर जो होगा देश का, ही इज द बेस्ट, ही और शी इज द बेस्ट। मैं नेहरू जी हो, चाहे अटल जी हो, चाहे कोई मोदी जी हो, किसी हो ऐसे गंदे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता जो ये लोग कर रहे हैं बैठ करके। अरे इसलिए ये हालत हो रही है। मैंने कहा ना इमेच्योर एक्सपेरिमेंट्स। आप बैठ करके नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी किसी को अंडरस्टैंड बोलोगे तो दुनिया में क्या मैसेज जाएगा आपका? और फिर आपके लिए क्यों नहीं बोलेगा कोई आदमी? आप इस चीज को जब तक नहीं करोगे, मैच्योरिटी नहीं लाओगे, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, जब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। और जहां तक रूस और चीन की बात है, प्रूव हो गया कि रूस ही हमारा विश्वसनीय साथी है हमेशा से और अमेरिका नहीं है। आप अमेरिका की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, धोखा खा गए। तो मानो इस बात को। और जो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, अटल जी की नीति, अटल जी के टाइम भी अमेरिका यही कर रहा था, नहीं माना उन्होंने अमेरिका को। परमाणु परीक्षण किया, लगा दो प्रतिबंध।
आज वो जो इन्होंने डेविएशन करने का प्रयास किया उसका परिणाम इनको मिल रहा है, उसको मानना चाहिए। आज वापस आ रहे हो यू टर्न लेके, जो हमारे पूर्वजों की नीति थी आपको माननी पड़ रही है, और मानोगे आप, हमेशा के लिए माननी पड़ेगी। हमारे पूर्वजों में अकल थी, उनमें इंटेलिजेंस था, इसलिए वो बना के गए सब हमारे लिए, और आप उनके लिए अंटशंट शब्द बोलते हुए बैठ कायर थे वो, कायर। पर्सनल बात है, लंपट लोभी कायर थे। अच्छा ठीक है, प्रेम जी लेट्स नॉट मेक दिस पर्सनल, क्योंकि आप जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वहां से वो बोलेंगे, फिर मैं कैसे रोकूंगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, जो नीति में बदलाव हुआ है, प्रेम जी लेट्स टॉक अबाउट। गलत भाषा का प्रयोग किया। हाँ, तो मुझे बताइए ना, 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि गंवाने वाले को क्या शौर्यवान कहेंगे? क्या कहेंगे मुझे बताइए? केनेडी को रो रो कर पत्र लिखने वाले क्या कहेंगे जी? और इनसे गंदे शब्द बुलवाओ, मैं कह रहा हूँ जी के लिए बुलवाओ, राजीव जी के लिए बुलवाओ गंदे शब्द। इनके संस्कार पूरे देश को दिखने चाहिए ना। ये जो ये कर रहे हैं देश के साथ, आप गंदे शब्द नहीं बोलते। अरे संस्कार पप्पू की पार्टी सिखाएगी, जी को बोले ना, पप्पू की पार्टी संस्कार भी सिखाएगी, राहुल विंची की पार्टी संस्कार सिखाएगी, राहुल विंची की पार्टी संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। आप जैसा संस्कार सीख नहीं सकता, आप जैसा सिखाएंगे नहीं सकता। कौन? राहुल गांधी जैसे लंपट सड़क छाप आदमी पार्टी का समर्थन करने वाला शब्दों का उपयोग करेगा। अब संस्कार पर संस्कार आते ही नहीं है, आपके संस्कार हुए नहीं है। गंदा शब्द तू प्रयोग कर रहा था, चिरकुट हुए नहीं है। ठीक है, एक सेकंड देखिए, अब मैं जरा एक बार एयर कॉमोडोर के पास जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो नीतियों की बात है, एक सेकंड सुनिए, मैं एम्बेसडर वोरा और एयर कॉमोडोर के पास जाऊंगी। मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से आज एयर कॉमोडोर आपने ये बात सुनी, जिस तरह अभी रूस कह रहा है कि वो हमें सस्ता तेल भी देगा, ये शिफ्ट ऑफ पॉलिसी है। मुझे लगता है जीडी बख्शी सर ने बहुत अच्छा सम अप किया है कि देयर आर नो परमानेंट फोर्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। और भारत जो इस वक्त अपनी कूटनीति को आगे लेकर चल रहा है, वो उसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए दिखा रहा है कि आपका जैसा मेरे साथ रवैया, हम उसी तरह का जवाब देंगे। और मुझे लगता है ये भारत को बहुत पहले करना चाहिए था। जी देखिए, बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच है ये। और हैंस मॉर्गनथॉ की जो थ्योरी अभी जनरल साहब ने बताई थी कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ में अगर हम चीन को दुश्मन कहेंगे तो फिर वो दुश्मन की तरह ही बन जाएगा। और अगर हम उनके साथ जो डिफरेंसेस है उनको डिस्प्यूट ना बनाए, लेकिन साथ में जो हमारे हित में है उसके आगे काम करें। अगर वो रेयर अर्थ मैग्नेट देते हैं तो हमारी 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इंडस्ट्री वापस शुरू हो जाएगी, वो काफी रिड्यूस हो गई थी इस महीने में, अगस्त के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है देश के लिए और सभी के लिए। और चीन भी हमारे से फायदा ढूंढ रहा है, हम भी चीन से फायदा ढूंढे और अमेरिका के साथ बातचीत बंद ना करें। ये नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ दुश्मनी कर लें, उनके साथ बातचीत करते रहे। अगर वो कम करते हैं तो ठीक, नहीं तो जैसे रशिया कह रहा है कि आप हमारे से ट्रेड बढ़ाओ। अभी $68.7 बिलियन का ट्रेड हमारा रशिया के साथ है, जिसमें $4.88 बिलियन हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। तो अभी बहुत बड़ा मार्जिन अवेलेबल है भारत के पास उनके साथ ट्रेड करने का और अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का। यही चीज वो भी बोल रहे हैं। और दूसरी चीज है, वो रुपये में ट्रेड करने को तैयार है। हमारे तो डॉलर भी नहीं जाते हैं जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अच्छी चीज क्या हो सकती है? और साथ में आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ट्रस्टेड पार्टनर हमेशा रशिया रहा है। और खासकर जब हमने न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट किए थे, सिर्फ रशिया पूरे विश्व में हमारे साथ खड़ा था और उसने हमारी मदद की स्पेस में, क्रायोजेनिक इंजन्स में, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज के अंदर।